ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है दोस्तों. तुम्ही सांगितलंय की हा पाथ 2D आहे. मी काय करतो आता, मी माझी कोऑर्डिनेट सिस्टमच थोड़ा रोटेट करतो. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या मैं रोटेट कर सकता नहीं कर सकता? कर सकता नहीं कर सकता, कर सकता नहीं कर सकता, कर सकता नहीं कर सकता. तो फिर अब ये मोशन जो आप लोगों ने पहले 2D बताई थी वो अभी कौन सी मोशन हो गई? 1D 2D 1D 2D, ये तो 1D हो गई. क्योंकि मैं अपनी रोटेशन में ये घुमा सकता हूं ना. ये देखो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसा लेकर का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो क्या ये वाली 1D हो जाएंगी? नहीं होती. तो ये भी 1D होती है. इसका मतलब क्या है? इफ अ बॉडी मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन, मोशन सेट टू बी 1D. गॉट इट? और अगर एक प्लेन में घूमती है बॉडी, एक प्लेन में, स्ट्रेट लाइन नहीं, ये ऐसे 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 चल रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन में ही, या वाई जेड प्लेन में, या एक्स जेड प्लेन में, बट प्लेन इज फिक्स्ड, दैट बॉडी इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन अ प्लेन. Whether it moves for a while on y-axis, on x-axis, on negative x-axis, whichever may be, but its coordinate will always vary in x and y. That motion said to be 2D. और अगर कोई फ्लाई होती है ना, फ्लाई इंसेक्ट, मच्छी हो, माशी नाही का फिरत इकडं तिकडं, that is having z axis also, ये x axis y axis y axis z axis. अब ये किधर भी चल रही है बाबा, अभी कहाँ है ये फिर स्ट्रेट लाइन जाए तो भी, ये मतलब ये तीनों एक्सिस के प्लेन में है. मतलब अपने रूम में एक कोने में अगर स्टिक खड़ी कर दी थी तो, कोने में, बिल्कुल कोने में, तुम्हारे घर में जहां कहीं बैठे वहां एक कोना तो होगा ना, कॉर्नर. उस कॉर्नर में अगर स्टिक या पेन ऐसा इंक्लाइन करके रख देते तो दीवार को लगा कि नहीं, कॉर्नर में ऐसा पॉइंट. तो क्या ये वेक्टर को, क्या ये लाइन को, पेन को, स्टिक को आप लोग 3D बोलेंगे या 2D बोलेंगे? और वो भी स्ट्रेट नहीं चलना, उसमें स्ट्रेट नहीं चलना जी. ये तो होगा उसके 3 कंपोनेंट मिल जाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं चलेंगी. वैसे स्ट्रेट चलेंगे तो फिर से 1D होगा. वो किधर भी घूम पाएगी, तीनों प्लेन में वो अपना कंट्रीब्यूशन देगी. दैट इज कॉल्ड एज ए 3D. अंडरस्टूड? बात पक्की? हाँ हाँ, ये 1D 2D की बात है दोस्तों. इस सेक्शन में हमें कुछ छोटी मोटी चीजें का ध्यान रखना चाहिए. एक हमें मालूम रहना चाहिए स्पीड. इसका स्पीड मालूम होना चाहिए, मालूम रहना चाहिए हमें वेलोसिटी. सर मालूम है? ओके बाबा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं. तुम्हें मालूम रहना चाहिए एक्सेलरेशन. सर मालूम है ना यार, क्या फटफूस बातें कर रहे हैं. एक्सेलरेशन पता नहीं का, ठीक है बाबा, एक्सेलरेशन पता है तुम लोगों को, है ना. इन तीनों, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये मालूम रहना चाहिए. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सर ये भी पता है ना क्या? हमको क्या बुद्धू समझे? नहीं पता है. अब ये तीनों के बीच में ये कुछ रिलेशंस है, ये भी पता होना चाहिए. और वो इक्वेशंस वेरी फेमिलियर है, उसे उन्हें बोलते काइनेमेटिकल इक्वेशंस, है ना. काइनेमेटिकल इक्वेशंस सबको पता है. कौन से? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है. दूसरा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है. तीसरा,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। चौथा, और है सर चौथा भी, वो इक्वेशन न्यूटन ने नहीं दिया, हम लोग 11वीं 12वीं में बोले होंगे उसको, फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग nth सेकंड। मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, मैं चुप बोल रहा हूं, ऐसा वो भी पता होना चाहिए। पण आता तुम्ही मला सांगताल हे डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला 100% माहिती आहे, काय त्याच्यातला डिफरन्स आहे तो माहिती आहे का नाही? माहिती है। डिस्टेंस मैग्नीट्यूड है तो वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ है। इज दिस सो? अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं कि स्पीड में बी मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? स्पीड ऑफ अ बॉडी may be more than magnitude of velocity? इसका मतलब तुम्हें पता नहीं, सबने यस दिया पर आंसर तो नहीं है। ना ना ना, सॉरी 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 सॉरी, है स्पीड मोर देन वेलोसिटी रह सकती है। यस यस यू सेड, मैंने उल्टा पूछना चाहिए था, मुझे उल्टा पूछना था। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा हो सकती? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा हो सकती? तुम लोग पहले भी बराबर थे, अभी भी बराबर है, बिल्कुल आंसर नहीं है ना? ओके। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड बोलने की जरूरत नहीं दोबारा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड हो सकता? विल स्पीड बी और मे स्पीड बी निगेटिव? नो, बिकॉज डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट में बी, हेंस वेलोसिटी में बी नेगेटिव। वेलोसिटी निगेटिव का मतलब क्या है? अप्रोचिंग है क्या रिसीडिंग है? दूर जाना है या अपने तरफ आना है? वेलोसिटी निगेटिव का मतलब क्या होता? अपने से दूर जाना या अपने तरफ आना? वेलोसिटी किसका पूछा मैं, पॉजिटिव का निगेटिव? निगेटिव का। निगेटिव का मतलब क्या होता भाई? निगेटिव का मतलब हमारे पोजीशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट गिनेंगे तो रिसीडिंग के समय वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते रहेगा, पॉजिटिव होगा, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, है ना? तो जब अपना कोई ऑब्जेक्ट अपने तरफ आता है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे से कम होते जाता, मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता। निगेटिव होता मतलब वेलोसिटी निगेटिव होती है। समझे क्या? वो बात अलग है कि आपने सोचा होगा करे सर वो निगेटिव एक्सिस पे चलती होंगी ना, हमारे तरफ से, हमारे पोजीशन से, ओरिजिन से, इसलिए हमने बोला। वो भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव कौन सा डिस्टेंस निगेटिव, ये बात सच है, लेकिन निगेटिव एक्स एक्सिस पर, मतलब हमारे से, हम फिर अभी त्रयस्थ बोल के, थर्ड पार्टी बोल के सोचना पड़ता। बट मोर और if a body is approaching you then its velocity is said to be negative। चलेगा? हाँ। और आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में पूछूंगा ही नहीं मैं। आप लोगों को एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन स्केलर है या वेक्टर है? जब मैं लिखता एक्सेलरेशन, तब जैसा स्पीड लिखा तो आपने बोला होगा कि यस इट इज स्केलर, जैसा मैंने बोला वेलोसिटी तो वो बोला कि वेक्टर। मैंने लिखा एक्सेलरेशन, तो क्या ये वेक्टर है या स्केलर है? मैंने ऐसा एक्सेलरेशन लिखते समय आपने क्या सोचा, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? भाई ये दोनों भी हो सकता है, मैंने वर्ड लिखा है एक्सेलरेशन। जब आपको क्योंकि वहां कहा मैंने वेक्टर लिखते समय दूसरा नाम तो है नहीं ना, जैसा डिस्टेंस स्केलर है उसका काउंटर पार्ट डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड स्केलर है उसका वेक्टर वेलोसिटी है, वैसे स्केलर एक्सेलरेशन का
मतलब मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का वेक्टर के फॉर्म में बोलना है तो एक्सेलरेशन नहीं बोलना पडता. तर ऍक्सलरेशन म्हणल्यानं ते स्केलर वेक्टर दोन्हीपैकी एक कोणतंही सांगता येत नाही. सिंबॉलिकली जर तुम्ही वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहिलं त्याला तर ते मात्र होईल. इथं सिंबल एकच आहे, व्ही वेक्टर, सॉरी व्ही आणि वेलॉसिटी वेक्टर. डिस्टन्स यस, डिस्प्लेसमेंट दिस वन. अरे मान गए वस्ताद, मानते हो ना? हा, ऍक्सलरेशनला दुसरा शब्दच नाही वेक्टर मध्ये. चला ठीक आहे. आता तुम्ही सांगताल की माय कार इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर्स पर आवर. व्हाट डू यू थिंक दैट दिस नंबर? ऐसा बोलते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आ गया? अगर ये ऐसा बोलते ही स्पीड आ गई ना, ठीक है, और क्या आ गया? मैं तो वही बोला, माय कार हैज अ स्पीड, या मूविंग ऐसा बोला मैंने क्या? माय कार हैज अ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर. मतलब क्या? अब ऐसा मत बोलो सर, बोला ना स्पीड, काय को चुप तंग करते हैं. तुमच्या डोक्यात काय आलं? 50 किलोमीटर पर आवर माझ्या कारची स्पीड आहे म्हणजे काय? इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स इन एवरी आवर. इन 1 आवर नहीं, इन एवरी आवर. क्योंकि मेरा 1 घंटे का थोड़ा फासला है, मैं तो चल रहा बस 2-4 घंटे, 2-4 दिन, 10-15 दिन, 1 साल, 2 साल. स्पीड यूनिफॉर्म है. मैं वैसा नंबर बोलते ही, वैसा नंबर बोलते उसका जो स्पीडोमीटर का काटा है ना, वो कभी नहीं बदलेगा. आज भी नहीं, कल भी नहीं. कल भी नहीं बदला था, आज भी नहीं बदला, और आने वाला कल भी सेम रहेगा, बदलेगा. इसका मतलब है इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, इज इट? अब इस स्पीड में दो बातें आप लोगों को ध्यान आएगी. वो है एवरेज स्पीड, एंड दूसरी है इंस्टैंटेनियस स्पीड. इंस्टैंटेनियस स्पीड. तो ये एवरेज स्पीड का मतलब क्या और इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब क्या? 1 घंटे में अगर कोई व्हीकल 50 किलोमीटर पर आवर वो बोलता है, क्या बोलता वो? कि मैं नांदेड़ चले गया, 80 किलोमीटर चले गया और मुझे मुझे 1.5 घंटा लगा या 80 मिनट्स लगे, काय को कैलकुलेशन आसान कर लेता. 80 किलोमीटर ट्रैवर्ड इन 80 मिनट्स. तो क्या उस व्हीकल की स्पीड हमेशा कांस्टेंट थी क्या? हो सकती क्या? मतलब वो कांटा बिल्कुल 60 के ऊपर ही रहा, ऐसा हो सकता है क्या? अरे स्पीडोमीटर का कांटा हर बार, अरे भाई चींटी आए, मुंदीर आए या कोई सुअर आए बीच में, क्या वो कांटा 60 पर ही रह सकता क्या? नहीं. कभी 100 पे गया होगा, ब्रेक मारे तो 20 पे भी आया होगा. पर हाँ, वो 80 मिनट में चले गया और अगले वाला डिस्टेंस 80, अगला डिस्टेंस 80 किलोमीटर भी अगर वो 80 किलोमीटर 83 मिनट में ही अगर कवर करता है तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर मिनट है, सॉरी पर 60 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा बोलते हम. इसका मतलब क्या? एवरेज स्पीड मतलब गिवन टाइम का मतलब है.
तुम टाइम फिक्स करो, बीच में मत देखो। जैसा कि हम बोलते कि नहीं, मम्मी डैडी बोलते स्टडी कर बेटा, वो बोलता कहाँ एग्जाम नहीं कुछ नाही, काय को परेशान करते मम्मी, मी बघल परीक्षा आल्यानंतर, तुम्हाला मार्काचं देणं घेणं आहे की नाही, म्हणले होते की नाही तुम्ही 10वीला, हे बघा तुम्हाला 90% पाहिजे ना, 90% मैं दिलाऊंगी, चल ऐसा ऐसा चुटकी बजा के, तुम्हाला काय करायचं, मार्कच पाहिजे ना, देऊन टाकेल मार्क, चाल खेळू दे मला जरा निवांत, झोपू दे निवांत. म्हणजे ती गाडी कदाचित हळू चालली असेल, कदाचित मस्त नेचरचा आस्वाद घेत चालला असेल ड्रायव्हर, कधी फास्ट चालला असेल, पण त्याची स्पीड तो मेंटेन करत असेल. याचा अर्थ असा आहे का की ही इन्स्टंटेनियस स्पीड हे जर कधी 60 असेल तर इन्स्टंटेनियस सुद्धा 60च राहील, ऐसा हो सकता ना 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 ना. इंस्टंटेनियस स्पीड का मतलब क्या फिर, स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला है दोस्तों, चेंज इन डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस, है क्या नहीं. स्पीड का फॉर्मूला तो सिंपली है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. फिर हमने एवरेज स्पीड की बात की, तो फिर वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ऐसा हुआ, टोटल टाइम भला क्या. अब ये इंस्टंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टंटेनियस का मतलब आप जो 1 घंटा सोचे ना, डायरेक्ट 1 घंटा, हाँ वो घंटे का मिनट करो, मिनट का सेकंड करो, और सेकंड का भी छोटा समय करो, सेकंड का भी छोटा समय करो, मतलब क्या करो, वो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी वाला जो है ना, उसको लिमिट डालो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब खाली 0 नहीं, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा, पल झपकते के नहीं उससे भी छोटा, अपन नहीं बोलते पल झपकते, पलक झपकते ही ऐसा हुआ, पलक झपकते पलक है ना, पल भर में, है क्या नहीं. हाँ ये देखो डी एस अपॉन डी टी एंड डी टी टेंस टू 0, हाँ 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 यस, ये डेल्टा टी टेंस टू 0 है, टेंस टू का मतलब 0 नहीं है, लेकिन अप्रोचिंग टू 0 है. आणि म्हणून मग आम्ही या डेल्टा एक्सच्या ऐवजी डीएक्स म्हटलंय, आणि मग लिहिलंय डेल्टा एक्स, सॉरी डी डीएक्स बाय डी, काय म्हटलंय, dx by dt is very very small time, and that is what instantaneous, instantaneous, समझ गए, वो मोमेंट पर द टाइम डेल्टा टी वेरी स्मॉल, क्या समझ गए दोस्तों. हाँ ये सबको पता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, बता रहा हूं, मुझे जो मालूम है या मुझे नहीं मालूम है वो आपसे बस पूछ रहा हूं. हाँ जो मुझे मालूम है वो बताने की कोशिश करता, जो मालूम नहीं वो आपसे पूछ रहा हूं. गॉट इट, ओके. अब बताओ, क्या ये अगर बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, देन इंस्टैंटेनियस स्पीड मे बी मोर देन एवरेज स्पीड, या उसकी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड मे बी मोर देन इट्स यूनिफॉर्म स्पीड, instantaneous speed may be more than uniform speed, true or false. 100% रॉन्ग है कि नहीं, ओके 100% लोगों ने बोला गलत है, ठीक है मान लिया मैं गलत, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा अब मुझे स्पीड वेलोसिटी पे बातें करने को बहुत सारा है, और एक थोड़ा मोटा ग्राफ वगैरह पूछ सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन मुझे एक टर्म मालूम करने के, क्योंकि मुझे वो बहुत तंग करती है, वो है एक्सेलरेशन. क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है,
एक्सेलरेशन का मतलब जान लो, बताओ। हाँ, तुम्ही मला एक सांगा की माझ्या मोटरसायकलचं ऍक्सलरेशन किंवा माझ्या रॉकेटचं ऍक्सलरेशन 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर आहे, म्हणजे काय? सॉरी, 5. ऍक्सलरेशन ऑफ माय रॉकेट इज 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर, म्हणजे काय? फिजिक्सचा विद्यार्थी म्हणून सांगू नका, फिजिक्सच्या टीचरला सांगू नका, फिजिक्सच्या अभ्यास करणाऱ्या मित्राला सांगू नका. तुम्हाला सांगायचंय तुमच्या लहान्या बहिणीला, नाहीतर एकदम घरातल्या कामावाल्या बाईला, काम करणाऱ्या माणसाला असं सांगायचंय. व्हॉट इज मीन बाय 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर? बहुत मस्त डेफिनेशन है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं? हम्म, ओके. आणि त्याला जर कधी वेलोसिटी अपोजिशन मदिया, अगर उसको वो सामने वाले आदमी को वेलोसिटी पता नहीं तो उसे खाली मीटर गिनने को आता, वो उसको मालूम है मीटर इतना इतना रहता है. हम्म, उसके भाषा में वो समझ जाएगा, क्योंकि उसको वेलोसिटी मालूम नहीं. और वो मीटर पर सेकंड तो वो और चकरा जाएगा, और वो चकरा जाने के बाद रिपीट को आएगा नहीं. उसको थोड़ा बहुत समझ में आया तो वो रिपीट को आएगा. है ना? सांगा. 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर आहे म्हणजे काय? क्या कर रहे हमारे दोस्त लोग? बाकी के भी बहुत है ना? हाँ, है क्या नहीं? कुछ लोग बोलते थे क्या, बहुत बोर कर रहे सर, काय को पढ़ाती है ऐसा? वैष्णवी शिंदे कौन है? वो चली गई, कौन थी क्या मालूम. हम्म, चला ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी. सांगावं लागेल, काहीतरी बोलावं लागेल सगळ्यांना, काहीतरी बोलावं लागेल. तुमच्या मोटरसायकलचं ऍक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे, म्हणजे काय? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ऍक्सलरेशन आहे, म्हणजे काय? मतलब क्या है, मतलब जान दो, बताओ. हम्म, बोलो. झरकर आ गए अभी वापस, झरकर बताएगी क्या? नहीं, अरे दूसरे कोई है होगा ना, दूसरे कोई नहीं, क्या 3 लोग ही है बताने वाले? तीर्थे, सोपान आणि ऋषिकेश दोघांपैकी एकच आहे काय रे आज? का दोघं पण आहेत? सोपान तीर्थे, ऋषिकेश तीर्थे नाहीये, ऋषिकेश तीर्थे नाही. हा, पलक नाही आज, नाही का रे? पलक मोंदडा नाहीये. हम्म, तब्येत डाऊन बिचारे की. ऋषी सेट एक्झाम आहे, अच्छा. ऋषी सेट एक्झामला गेलाय का? हम्म, बे रिपीट इकडे करायचं आणि तिकडे सेट एक्झामला जायचं, काय पागल मुलं आहेत, काय समजत नाही यार.
कशाला जायचं तो 200-400 रुपये घालवायचे, एक दिवस घालवायचा, 200-400 रुपये ते भाडे, पानगडी, इकडे जा तिकडे जा. कोणतं सेंटर आहे काय माहिती. परभणीचं असलं तर बरं आहे, नाही तर इकडे तिकडे असलं तर आणखी परेशानी. हाँ, नहीं मालूम, नहीं मालूम. ठीक है, देखो भाई, बॉडी तुम्हारी एट रेस्ट पर है, तुम्हारी कार, रॉकेट जो कुछ है वो रेस्ट पर है. हम्म. और तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पता है? ओके. बॉडी रेस्ट का मतलब इसका तो काम तमाम रहेगा. अभी फॉर्मूला यस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर. चलो, तो फिर अभी ये मुझे बताओ कि पहले सेकंड में, और अगर मैं बोला एक सेकंड में, पहले एक सेकंड में या पहले सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया. तुम्हारा एक्सेलरेशन 2 मान लो, 2 मानो, 5 मत ले, एक मत ले, सिंपल जरा करेंगे, 2 मानो. व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकंड? एक, क्योंकि ये तो हो गया एक, टी स्क्वायर एक है तो एक, एक, राइट. अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड, कितना? 4. ओके. अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सेकंड, पहला सेकंड ते दूसरा सेकंड, S2 माइनस S1 कितना? 3. ओके, राइट. डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड मीन्स S1 माइनस S0 कितना? कितना? 1 मीटर. अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स, पहले 3 सेकंड में, अरे सिंपल है, 9 मीटर्स. डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड 5 मीटर्स. डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड्स 16. डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड, S4 माइनस S3 7. बस हो गया ना लॉजिक बनाने के लिए. 4 नंबर क्या और 1 नंबर क्या लगता है ऐसा? S5, 5 सेकंड में डिस्टेंस 25, पांचवें सेकंड में डिस्टेंस, पांचवें सेकंड में डिस्टेंस 9. देखो जरा, ये पहले सेकंड में वो जो 1 मीटर कवर करता था उसमें 2 ऐड करे तो 3 मिला. दूसरे सेकंड में 3 मीटर चल रहा था वो, उसमें 2 ऐड करे तो 5 मिला. तीसरे सेकंड में वो 5 मीटर चला तो और 2 ऐड करा तो 7 मिला. 7 में 2 और ऐड करा तो 9 मिला. दोस्तों, कौन से भी सेकंड में वो अगर x डिस्टेंस कवर करता है तो आने वाले सेकंड में x प्लस a मीटर डिस्टेंस कवर करता है. ये 2 है अपना एक्सेलरेशन. तो मेरा 5 मीटर डिस्टेंस, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? पिछले सेकंड में अगर वो रॉकेट 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो आने वाले सेकंड में वो 105 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा. गॉट इट?
अरे लाईट आली का गेली? आहे का तुम्ही इथे? हे समजलंय का? ऍक्सलरेशनचा अर्थ समजला? हा, नक्की? हे दोन 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 त्याच्यात ऍड होत गेलेत. म्हणजे कोणी जर तुम्हाला म्हटलं, हे समजलं? आता याचा तुम्हाला खरा मिनिंग कळेल. आपला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब क्या है? मतलब क्या है? छोड़ दिया एक आधे ऑब्जेक्ट को एक आधी जगह से और उसके अभी डिस्टेंसेस मेजर करते जा रहे हैं, तो पहले सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता? पहले सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता? फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन मान लो 10 है, 9.8, लेकिन मान लो 10, कितना? 5। पहले इसमें 5, दूसरे इसमें कितना आएगा? क्या आप लोग बता पाएंगे? 3 आंसर्स आ गए, 10, 15, 20। जबकि अब भी हुआ है, वो 15 मीटर कवर करेगा दूसरे सेकंड में, क्योंकि पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करा उसमें हमारा जी ऐड करना है। तीसरे सेकंड में कितना करता कवर? 25। चौथे में 35। आणि मित्रांनो, एखादा ऑब्जेक्ट जर हा असला एखादा ऑब्जेक्ट मी असं इथून सोडला तर मला सहज कॅच करता येतो, सर्वसाधारण माणसाला कॅच करता येतो असा इथं. कारण याचा अंदाज मला सहज घेता येतो किती मीटर कव्हर करू लागले ते. पण क्रिकेटच्या मॅच मध्ये जर का बॉल खूप उंच गेला असेल तर कमेंटेटर पण म्हणतो का नाही, बहुत ऊंचा गया, होता है कि नहीं कैच पता नहीं, और कैच हुआ भी नहीं तो क्या उस फील्डर को गालियां दी जाती क्या? ना। बहुत ऊपर जाने वाला बॉल वो नीचे आते समय ऐसा वेरिड डिस्टेंस कवर करता, तो नजर कैलकुलेशन नहीं कर सकती उतना, समझे क्या? अगर ऐसे 50 मीटर ऊपर चले गया, 100 मीटर ऊपर चले गया बॉल, जाता ना ऐसा 50 मीटर से तो कई बार ऊपर जाता है, तो कैच करने में दिक्कत होती क्योंकि उसकी स्पीड बहुत बढ़ती। ऑल ऑफ ए सडन देखो ना, 5 सेकंड की बात है, तो ये कितना 5 सेकंड तो होता ही नहीं, 3-4 सेकंड बहुत बड़ी बात रहती है ऊपर जाके वापस आना, क्योंकि ये 25 मतलब 25 नहीं है, ये 5 और ये 15, 20 और ये 25, 45 मीटर ऊपर चले जाता हूँ। 45 मीटर ऊपर बोला तो बहुत ज्यादा, 150 फीट, 130-40 फीट, 130-40 फीट मतलब बहुत ज्यादा ऊपर हुआ हो, मतलब 13-14 मंजिल, 130-40 फीट मतलब नहीं ये मीटर है, हाँ वो फीट भी, हाँ फीट में कन्वर्जन किया तो भी 13-14 मंजिल है ऊपर, कितना बड़ी हो गई वो हाइट, और कैच करने में तकलीफ होती, समझेगा? ऍक्सलरेशनचा अर्थ कळाला का? तुमच्या गाडीचं ऍक्सलरेशन, तुमच्या मोटरसायकलचं ऍक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे, म्हणजे काय आहे? प्रत्येक सेकंदात गाडी मागच्या सेकंदापेक्षा 2 मीटर जास्त जाणार आहे. या सेकंदात जर ती 50 मीटर जात असेल तर पुढच्या सेकंदात 52 मीटर्स. याद रखेंगे, एक्सेलरेशन का मतलब यह होता है, ओके? हाँ, और ये देखो, ये डिस्टेंसेस कितने होते, उनका रेशियो अगर लेकर गए हम तो distances measured in, sorry, covered in 1 second, in 2 second, in 3 second, इनका रेशियो क्या होता रे? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
distances covered in 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds and so on. आंसर देने से पहले मेरा स्टेटमेंट सुन लो योगेश्वरी. Ratio of distance traveled by the body in first second, in 2 seconds, in 3 seconds and so on. कितना? Distance traveled by the body in 1 second, 2 seconds, 3 seconds and so on. इनका रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड. अरे बोलो कोई तो भी यार, देखा था. हाँ अब आ गया. रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकंड, 2 seconds, 3 seconds and 4 seconds and so on. 1:4:9:16. अब मैं पूछता हूं तुम्हारे पहले आंसर का क्वेश्चन. This ratio of distance traveled during first second, second second, third second and so on. अब वो तुम्हारा आंसर है 1:3:5. क्योंकि ये 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35 एंड सो ऑन. लेकिन ये कब? 5 नंबर्स की बात है तो 5 या ऐसा. लेकिन ये रेशियो हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, फिर 10 हो या 4 हो या कौन सा भी. ड्यूरिंग की बात है, ड्यूरिंग. इन नहीं, इन 1 सेकंड, इन 2 सेकंड नहीं. ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड ऐसा बोला. मैं पहली बार पूछ रहा था 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड सो ऑन. है क्या नहीं? हाँ ओके. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. ओके चलेगा. अब देखो, मुझे यूनिफॉर्म स्पीड की बात करनी है. किसकी बात करनी है? मुझे यूनिफॉर्म स्पीड की बात करनी है. और मुझे किसी ने ग्राफ निकालने को बोल दिया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम वाला. ओके तो क्या मेरा ग्राफ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, कौन सा नंबर का ग्राफ रहेगा? चार लोकांनी आन्सर दिलेत. 5 6 7 8 9 10. कदम और 2 बाकी है, छूट गए बीच में, है ना. वैष्णवी शिंदे, नेटचा इश्यू आहे का ग? एकदा लेफ्ट झालती परत आली. क्या करते. तो दोस्तों यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये 4 नहीं होता, ये 1 नहीं होता, ये 2 भी नहीं होता. ये ग्राफ आता है 3 नंबर वाला, यूनिफॉर्म. ओके चलेगा, ठीक है. लेकिन ये एक दोस्त है, वो बोलता अरे यार ऐसा कैसा रे बाबा, इरेज नको ना. एक दोस्त है कि मेरे गाड़ी का जो ग्राफ है वो ऐसा है. दूसरा दोस्त जो है वो बोलते मेरा गाड़ी का ग्राफ ऐसा है. तो कौन सा ग्राफ करेक्ट हो सकता? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्या ऑल? क्या ऑल? ओ सॉरी, क्या ऑल? 1 2 3 क्या ऑल?
3 आणि 3 6, बाकीचे ऑल इज वेल ऐसा बोल रहे क्या? ऑल इज वेल सर। और भी 2-3 लोग नहीं है। हाँ अब भी आ गए, देखो अभी उनके आंसर्स आ गए। इसका मतलब क्या है? ये कौन सी गाड़ी ज्यादा स्पीड से चल रही है? Whose speed is more? यस बेटा, करेक्ट है। इसका मतलब जिसका ये एंगल ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। पर एंगल का वो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लेंगे tan थीटा, तो tan थीटा होता है स्लोप and tan थीटा जर झाला स्लोप, तर स्लोप म्हणजेच इथं डिस्टन्स अपॉन टाइम, ज्याचा डिस्टन्स वर्सेस टाइमचा स्लोप जास्त त्याची स्पीड जास्त। ठरलं? राइट डाउन द स्टेटमेंट, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ डिस्टन्स वर्सेस टाइम, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ डिस्टन्स वर्सेस टाइम, slope of graph of distance versus time gives the speed, gives the speed. If graph is straight line, body is in uniform motion. If graph is straight line, then body is in uniform motion. मग आता ग्राफ असाच आहे, सॉरी हे कोऑर्डिनेट सिस्टम माझी हेच आहे, पण माझ्या गाडीचा डिस्टन्स वर्सेस टाइम ग्राफ मी काढला, तर तो हे असा आलाय। काय सजेस्ट करता है? ये क्या सजेस्ट करता है? श्रीहर्ष, गुड बॉय। इट सजेस्ट दैट speed is equal to 0. It is at rest. Body is at rest. Slope is 0. जितना स्लोप ज्यादा उतनी वेलोसिटी ज्यादा, इसका तो स्लोप है ही नहीं, इसका मतलब मोशन है ही नहीं। इट इज एट रेस्ट। अब फ्रेंड्स, अगर एखादी बॉडी उसका ग्राफ ऐसा निकल आता, कैसा कैसा निकल आता? ऐसा। तो मैं यहां पर 4 पॉइंट्स बताता हूं, 1 2 3, ये 4, 1 2 3 4। At which positions body may be at rest? At which positions body may be at rest? बस दो ही, बस दो ही। बाईसा में पूछने के बाद 4 दे रहे तुम आंसर। अरे यार क्या कंजूसी है तुम्हारी, कंजूस कहीं की। पूछने के बाद बता दे। हाँ क्या किया बाबा ऐसा? हाउ डिड यू मैनेज, हाउ डिड यू गेस 2 और 4 पे वेलोसिटी 0 हो सकती या स्पीड 0 हो सकती? क्या क्या सोचा आप लोगों ने? क्या सोचा क्या है? जल्दी करो, आज हमने मेडिटेशन नहीं लिया।
टेंजेंट एट दैट पॉइंट निकाला और उसका स्लोप सोच लिया। टेंजेंट तो है बाबा, इस पॉइंट पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आएगा, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल आएगा, और इसका स्लोप 0 है। तो ये लिख लो फिर, इफ ग्राफ इज कर्व्ड, graph of distance versus time is curved, then graph of distance versus time is curved, then tangent drawn to this graph at any point, tangent drawn to this graph to such graph gives नहीं, tangent drawn to this graph, okay, चला, gives the idea of its speed, gives the idea of its speed. मग आता लिहा, if slope of the tangent is 0, then body is at rest. If slope is more or positive, then velocity is positive. And if slope is negative, then velocity is negative. Then velocity is negative. Right. समझ गए? ध्यानात ठेवता आम्ही, म्हणजे याचा अर्थ ऍट विच, मी जर कधी वेलॉसिटी ऍट 1 टू वेलॉसिटी ऑफ 4 कोणतं रिलेशन करेक्ट आहे असं विचारलं, सांगता येईल की नाही तुम्हाला? वेलॉसिटी ऍट मोर इज दिस, मोर देन v3, मोर देन v4. एम आई राइट? एम आई राइट दोस्तों? कितनी देरी से चल रही है लोगों की गाड़ी रे? नो, अच्छा ठीक है, क्या मैं ऐसा कर दिया तो मान जाएंगे? क्या मैं ऐसा लिखा तो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, ठीक है, मत मानो। मैं इन्हें ऐसा लिखता हूं फिर, V1 greater than V3 greater than V2 equal to V4. क्या मानते? मान गए? बस समय समय पर ऐसा कौन सा भी ग्राफ आया और अगर ऑब्जेक्टिव नीचे दे दिए कि चूज करेक्ट स्टेटमेंट, तो अपन ये जो 3 स्टेटमेंट लिखे उससे उनका एप्लीकेशन करके बनाएंगे कि नहीं? ऐसा बनाएंगे ना? अच्छा, मान गए? चलो तो फिर ये होता है ऐसा, मैं इन्हें इरेज कर देता हूं, आप अगर मानते हो तो। हाँ, अब मेरा ग्राफ ऐसा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। चलो बताओ, V1 equal to V2 equal to V3, V1 more than V2 more than V3, इनवर्स भी ऐसा, एंड V1 is equal to V3 is more than V2. कौन सा है?
यस, इसका मतलब है स्पीड कम 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 होते चल रही है। मतलब स्पीड कम होती है तो क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है या डिसलरेटेड मोशन है? एक्सेलरेटेड या डिसलरेशन? इट इज डिसलरेटेड, है ना? श्योर? पक्का? ओके, स्टेटमेंट ध्यानात आले पाहिजे आमच्या. हे सगळे प्रश्न आहेत, हे सगळे प्रश्न आहेत. तुम्ही ग्राफ काढताय की नाही काढताय मला माहित नाही, पण हे सगळे प्रश्न आहेत, यांचा वापर आम्हाला पुढे करावा लागतो. आता माझा ग्राफ असा आहे. व्हॉट इज द नेचर ऑफ मोशन? युनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, डिसेलरेटेड. इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. क्यों बाबा? क्योंकि कहीं भी आप लोग टेंजेंट निकालो, 2 जगह 3 जगह, तो ऐसा नजर आता है कि भाई हर जगह स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंक्रीजेस. and if slope of the tangent increases, हमने पहली फिगर निकाली थी, मोर द थीटा मोर इज द स्पीड. यहां पर एक ही ग्राफ में अलग अलग थीटा है. ये देखो, ये देखो, ये देखो, है कि नहीं? अलग अलग थीटा, हर जगह थीटा इंक्रीजिंग है. and that is why we will say this motion is said to be accelerated motion. Understood? Okay. अब दोस्तों मेरा ये ग्राफ है, अब स्ट्रेट लाइन और ऐसा स्ट्रेट लाइन. आपको बताना है कि भाई मेरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे हो जाए. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे होगा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे होगा? ए बी सी डी. अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, तुम लोग तो आंसर ही देने लगे. मुझे एक्सेलरेशन नहीं, मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछना है. हेलो, मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछना है. आंसर भी देने लगे, आंसर भी आ गए, मतलब कैसा होगा रे कालिया? हम्म, ये पर्टिकुलर बोलता मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ए बी सी डी.
चलो जल्दी। अरे कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आंसर? हम्म। देता है, आंसर देता है, नहीं देता है? आप लोगों ने आंसर दिया, ज्यादातर लोगों ने डी। भाई ये समय तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, वेलोसिटी निगेटिव है उसके बाद, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कम है ये, है ना? निगेटिव कहाँ है? अच्छा, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, यू हैव टू चूज नाउ वन फ्रॉम टू। पर उस समय के बाद है वेलोसिटी निगेटिव के जीरो से निगेटिव है? 0 सेकंड से निगेटिव है या उस समय के बाद है? तो आप लोगों ने तो, ज्यादातर लोगों ने डी दिया था। क्या सारे लोगों ने डी दिया था पता नहीं, पर आपका तो आ गया डी, जो कि है नहीं। दिस इज अंडरस्टूड। ओके। हाँ, अब अगर मैं ग्राफ निकालता हूं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट, या आप लोग डिस्टेंस भी बोल सकते, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस वर्सेस टाइम। चला, तुम्हीच काढताल ग्राफ, ग्राफ तुम्ही काढताल। चलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 2 आंसर्स आ गए, 1 और 4। 2 आंसर्स आ गए, 1 और 4। क्या मेरा ये ग्राफ हर जगह एंगल बदलता है, क्या कुछ पर्टिकुलर जगह बदला है?
ए से बी हर जगह एंगल बदल गया या ए से बी कांस्टेंट है? ए से बी मोशन कैसी है, वेरिंग या यूनिफॉर्म? कांस्टेंट है। तो ग्राफ भी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी का ग्राफ, स्पीड का ग्राफ कांस्टेंट होगा, स्पीड का ग्राफ कांस्टेंट होगा। तो ए से बी चले गए, ए से बी आ गए भाई, ए से बी आ गए। अब बी से सी वेलोसिटी कम हुई या ज्यादा, मतलब स्पीड कम हुई या ज्यादा? पर बी से सी कांस्टेंट है पहली बात तो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 45 डिग्री बताया, मतलब एंगल कम हुआ। इसका मतलब वेलोसिटी या स्पीड कम हो गई, एंड स्पीड कम हो गई तो जरा बताना पड़ेगा ना मुझे, कम क्या ज्यादा बताएंगे? आप लोग सी आंसर दे रहे, ये आंसर दे रहे, ये तो गलत ही है। बट व्हाट अबाउट सी? सी आल्सो वेंट गॉन रॉन्ग, एंड दैट इज व्हाई इन दिस केस थर्ड केस भी कम हो गई स्पीड, तो इसलिए कम। हैव यू अंडरस्टूड? एप्लीकेशन है ग्राफिकली का, ग्राफ पे से हमें आंसर देना चाहिए, देते आना चाहिए। दोस्तों, क्या हमारा समय खत्म होता है? इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं दोस्तों। मिलेंगे कल इसी जगह, इसी वक्त, इसी ढंग से, चलेगा? ओके, बाय बाय। हाँ, मेजरमेंटची एक्झाम 100% होईल। मेजरमेंटची एक्झाम तुम्ही आता तयारी करा, सांगा 1 दिवस घेता, 2 दिवस घेता, 3 दिवस घेता, कधी पण। कधी घेता एक्झाम? मला तुम्ही, मला काय करा, 1 दिवस 2 दिवस, 1 दिवस 2 दिवस, ठीक आहे, 2 दिवस घेऊत, काय आपल्याला घाई नाही तशी। 2 दिवसानंतर म्हणजे आज आहे, कोण वार आहे आज? आज कोण वार आहे रे? डे कौन सा है आज? डे वेडनेसडे, ठीक है, सैटरडे रखेंगे, सैटरडे चलेगा, बाय बाय। सैटरडे विल बी एग्जाम ऑन मेजरमेंट। क्या मैं मेजरमेंट का गूगल फॉर्म आपको दिया था क्या एक बार, 10 क्वेश्चन वाला आपके ग्रुप पे डाला था? गूगल फॉर्म पे 10 सवाल थे। हाँ, ऐसा कुछ बीच बीच में मैं करूंगा तो टाइम पास तो करते जाने का हो। हाँ, चलेगा, बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।